पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तहानी मरकज़ में JCAT टेस्ट का इनेकाद किया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम टेस्ट मुनक्किद किया गया। पंजाब भर से तलबा तलबात ने JCAT का टेस्ट दिया। JCAT का टेस्ट MBBS और हाउस जॉब मुकम्मल होने के बाद दिया जाता है। किसी भी शोबे में स्पेशलाइजेशन करने के लिए JCAT पास करना ज़रूरी है। तफसीलात जानते हैं अबू बकर शेख से। अबू बकर शेख, बताइएगा। बिल्कुल जी। पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सेंटर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम JCAT का जो टेस्ट है इसका इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सेक्टर्स के तलबा और तलबात हैं यहाँ पे उन्होंने JCAT का टेस्ट दिया है। ये टेस्ट असल में है क्या है, स्टूडेंट से गुफ्तगू करेंगे। इस टेस्ट का क्या मकसद है और कौन से स्टूडेंट इसमें अपीयर हो रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। ये टेस्ट किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी और एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये दोनों सारे मिलकर करवा रहे हैं पंजाब के बेसिकली। और उसमें MBBS करने के बाद आपकी हाउस जॉब कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर आप फॉरेन ग्रेजुएट हैं तो वहाँ आपको NRE क्लियर करने के बाद PMDC का जो होता है लाइसेंस वो भी आपके पास होना चाहिए। और ये होता है स्पेशलाइजेशन के लिए, जिस तरह हमारा एक पुराना मोतबर अदारा है FCPS CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तान एंड सर्जन, ये है। और इसी की तरह की ये उसके पैरेलल कह लें, ये इस तरह स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम है और सिर्फ पंजाब में ही आई थिंक वैलिड है, बाकी सूबों में नहीं है ये। बहुत शुक्रिया। मजीद हमारे साथ मुस्तकबिल के डॉक्टर्स मौजूद हैं। ये सिर्फ स्पेशलाइजेशन की एलिजिबिलिटी के लिए ये JCAT का टेस्ट होता है? जी सर, ये ना सिर्फ स्पेशलाइजेशन की एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट होता है। इसमें आपको कम से कम 75% मार्क्स ज़रूरी होते हैं इसमें, और पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, दोनों में 70% ज़रूरी थे। बहुत शुक्रिया जी। मुस्तकबिल के जो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनका यही कहना था कि MBBS और जो हाउस जॉब मुकम्मल करने के बाद किसी भी फील्ड के अंदर जब स्पेशलाइजेशन करनी हो तो JCAT का जो टेस्ट होता है इसको पास करना ज़रूरी होता है। मिनिमम 75% जो इसके पासिंग मार्क्स हैं, क्राइटेरिया है। यहाँ पे पंजाब भर से जो मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं, मेल और फीमेल दोनों की जानिब से यहाँ पे JCAT टेस्ट की अपीयरेंस के लिए यहाँ पे ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PIA ने कबल अज़ हज ऑपरेशन तैयारियां मुकम्मल कर ली। PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से 21 मई तक जारी रहेगा। PIA पहले मरहले में मदीना और जद्दा के लिए परवाज़ें ऑपरेट करेगा। PIA 60,000 से ज़ायद आज़मीन हज को 202 परवाज़ों से हजाज मुक़द्दस पहुँचाएगी। तफसीला जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो कबल अज़ हज ऑपरेशन जो 18 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली गई हैं। और कबल अज़ हज ऑपरेशन जो है वो 18 अप्रैल से शुरू होकर 21 मई तक वो जारी रहेगा। PIA जो है पहले मरहले में मदीना और जद्दा के लिए परवाजें हैं वो ऑपरेट करेगा, और मजबूरी तौर पर 60,000 से ज़ायद आज़मीन हज को जो है वो 202 परवाजों के जरिए हजाज मुक़द्दस में पहुँचाया जाएगा। और PIA साल 49,000 सरकारी जबकि 11,000 प्राइवेट हज स्कीम के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरों को जो है वो सहूलत फराहम करेगा। और PIA लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान से बराह रास्त परवाजें हैं वो ऑपरेट करेगा। PIA जो है वो 30 मई से बाद हज ऑपरेशन है वो शुरू करने जा रहा है, और जो 30 जून तक है वो जारी रहेगा। इसके साथ PIA जो है वो अपने बोइंग 777 और एयरबस A320 तैयारी है वो इस्तेमाल करेगा। जी ठीक सईद, ये बताइएगा कि PIA 60,000 से ज़ायद आज़मीन हज को 202 परवाज़ों से हजाज मुक़द्दस पहुँचाएगी, तो इन परवाज़ों का जो है दुरानिया कितना होगा? जी बिल्कुल, इन परवाज़ों की जो मामूल के मुताबिक दुरानिया है वो ही रखा जाएगा। अब ये चीज़ें सामने ये भी आ रही हैं कि अगर ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंगी सूरत है वो भी ऐसे रहती है, तो इसके ऊपर जो माहिरीन हैं वो ये तर्ज़े करते दिखाई देते हैं कि हज ऑपरेशन को मजबूरी तौर पर मुतासर होने का खदशा भी ठीक है सईद अहमद सईद, हमारे साथ रहेगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में टेक्निकल फॉल्ट फनी खराबी के बायस वेबसाइट पर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुअत्तल हो गया है। सईद, इस हवाले से भी बताइएगा क्या ये वेबसाइट अब तक बहाल हो पाई है या नहीं? बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें टेक्निकल फॉल्ट है वो सामने आया है, जिसकी वजह से वेबसाइट है वो बंद होकर रह चुकी है। और वहाँ पर मौजूद जो बैन अवी और अंदरूनी मुल्क जाने वाली परवाज़ों की शेड्यूल भी मुअत्तल है वो ऊपर रह चुका है। तो जो एयरपोर्ट इंतजामिया है उनका ये कहना है कि शोबा आईटी जो है वो टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने की कोशिश है वो कर रहा है, और मजीद 1 से 2 घंटे तक जो टेक्निकल फॉल्ट दूर करके जो वेबसाइट को जो है वो अपनी मुकर्ररा हदूद के अंदर उसे फ़ाल है वो कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद अपडेट करने के लिए। कारोबारी तबके के लिए टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का अमल मजीद शफाफ मौसर बना दिया गया। FBR ने टैक्स निज़ाम में आसानी फराहम करते हुए IRS सिस्टम में नया फीचर शामिल कर दिया। नए फीचर की मदद से टैक्स रहंदगान आसानी से कटे हुए सेल्स टैक्स का क्रेडिट ले सकेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, टैक्स दहिंदगान की बड़ी तादाद को जो टैक्स क्रेडिट क्लेम है वो करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था, जिसके पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो आईरस सिस्टम है उसके अंदर नया फीचर मुतारिफ करवाया गया है, जिसकी मदद से अब जो कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं वो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे। जबकि इस हवाले से जो तरीकाकार है वो भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बता दिया गया है। जबकि इस हवाले से बताया गया है कि आईरस सिस्टम के अंदर अब ये नया फीचर शामिल किया गया है, जिसकी मदद से जो टैक्स दहिंदगान हैं वो बआसानी से कटे हुए जो सेल्स टैक्स है उसका क्रेडिट हासिल कर सकेंगे। जबकि इसके अलावा सारिफिन जो है वो विद होल्डिंग सेल्स टैक्स का जो क्रेडिट है वो लेने के लिए जो ऑनलाइन दरखास्त है वो भी बाकायदा तौर पर दे सकेंगे। जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि सारिफिन को हिसाब किताब करते हुए काफी मुश्किलात का सामना रहता था। उसके पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम ऐसे अफराद जो कि कारोबार के साथ मुंसलिक हैं उनको नई सहूलत फराहम की गई है, जो कि अब वो इसी फीचर की मदद से जो पेचीदा हिसाब किताब है वो भी बआसानी कर सकेंगे। जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि कारोबारी अफराद के लिए इस अमल से न सिर्फ जो अपना टैक्स का रिकॉर्ड है वो भी दुरुस्त रहेगा, बल्कि इसके अलावा जो टैक्स निज़ाम में शफाफियत है उसका अंसर भी नुमाया होगा। जबकि इसी के साथ साथ इस फीचर की मदद से जो कंप्लाइंस है, टैक्स कंप्लाइंस वो ना सिर्फ बढ़ेगी, बल्कि इसके अलावा जो टैक्स का निज़ाम है वो मजीद शफाफ और इसके अलावा जो मददगार है वो साबित होगा। जबकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सारिफिन की सहूलत के लिए मजीद नए फीचर मुतारिफ करवाने का जो है वो आदा भी किया गया है। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि नए फीचर मुतारिफ करवाने का मकसद न सिर्फ जो टैक्स कंप्लाइंस है उसको बढ़ाना है, बल्कि इसके अलावा जो दीगर सारिफिन को पहले से ही मौजूद परेशानी और मसाइल हैं उसका भी हल निकालना है। बहुत शुक्रिया कलीम अपडेट करने के लिए। फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 15 SHOs चौकी इंचार्जिस की तनज़्ज़ुल की सिफारिश सज़ाएँ पंजाब पुलिस से END रूल्स 1975 के तहत सुनाई गई। मुतलका अफसरान ने जिम्मेदारियों में गैर संजीदगी और गफलत का मुजाहरा किया। 24 मार्च 2026 को इजलास में अफसरान की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार पाई। SHO लोअरबाल सैयद नबील मोहसिन को सब इंस्पेक्टर से ASI करने की सिफारिश। SHO गवालमंडी इंस्पेक्टर यूनुस भट्टी इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर करने की सिफारिश। जबकि SHO न्यू अनारकली अख्तर हुसैन को भी इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर करने की सिफारिश की गई है। आपको अपडेट करें हैं कि फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 15 SHOs चौकी इंचार्जिस की तनज़्ज़ुल की सिफारिश की गई है। सज़ाएँ पंजाब पुलिस से END रूल्स 1975 के तहत सुनाई गई। मुतलका अफसरान ने जिम्मेदारियों में गैर संजीदगी और गफलत का मुजाहरा किया है। 24 मार्च 2026 को इजलास में अफसरान की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार पाई। यूनियन कौंसिल 224 के रिहायशी साफ पानी को तरस के महला इस्लामपुरा UC 224 में गिलासत मिला पानी आने लगा। शहरी पानी पीने और इस्तेमाल करने से महरूम हो गए। तफसीलात जानते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, लाहौर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां अब पानी का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है और ऐसे एक इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मोहल्ला इस्लामपुरा कहलाता है ये और UC 224 का ये इलाका है। यहाँ पर पानी के पीने के जो पानी का जो मसला है वो अब बद से बदतर होती जा रही है उसकी सूरत और रिहायशी यहाँ से शदीद परेशान है और वासा काम के खिलाफ सरापा एहतजाज की बात करेंगे रिहायशी से। अगर आप बताइएगा, आप ये पानी दिखा रहे हैं कि पानी का ये पीने वाला पानी यहाँ पे आ रहा है, ये कंडीशन है, ये तो पीने लायक ही नहीं है, तो गुजारा कैसे करते हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप यहाँ पे आए, वेलकम आपको कहते हैं। और यहाँ पे पानी का जो सिस्टम है 20 ईयर से 20 साल से ज़्यादा पुराना है। इस पर कोई जो है ना एक्शन नहीं लिया गया और हमारी गुजारिश यही है आला हकाम से कि इसको जितनी जल्दी हो सकता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बाया तकमील तक पहुँचाया जाए प्रोजेक्ट को। और अगर ना पहुँचाया गया तो यहाँ पे मुख्तलिफ बीमारियों का इख्तनाब है और काफ़ी लोग एक्सपायर भी हो चुके हैं। इसे अच्छा, कई लोगों की इस वजह से बीमारियां और फिर अमवात भी हो चुकी हैं। आप बताएं, ये आपने किसी को शिकायत नहीं की इस हवाले से कि आप ये मसला हल करें? अनगिनत दफा गए हैं लेकिन साड़ी सुनाई नहीं होंगी। ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਗੀਰ ਪਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਈਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਕਿ ਮਰ ਗਏ, लेकिन कोई बंदा इधर नहीं आ रहा। अच्छा जी, आपने यहाँ के रिहायशियों की बात सुनी कि मुतादिद शिकायत के बावजूद भी मुतल्लिका जो महकमे हैं, वासा है, वो यहाँ पर नहीं आता, पीने का पानी का ये मसला हल नहीं करा। तो रिहायशी की यहाँ पे यही अपील है कि वासा हुकाम और यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं वो इनके इस इशू का नोटिस लें और जल्द पानी का जो मसला यहाँ पर अब बहरान की। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान आगाह करने के लिए। अरबंसपुरा आमिर टाउन न्यू सीवरेज सिस्टम भी काम न आया। आमिर टाउन बारिशी पानी जमा होने से तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिशी पानी जमा होने के बायस से रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। तफसीलात जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, ये हरबंसपुरा का इलाका आर्मी टाउन है, जहाँ पर कुछ अर्सा कबल ही नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाई गई थी। लेकिन सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है कि गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बायस इस वक्त हरबंसपुरा का इलाका आर्मी टाउन जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त बारिशी पानी जमा होने के बायस रहायशी जो है वो घरों में मसरूर होकर रह गए, जिनको घरों से निकलते ही परेशानी का सामना करना पड़ा। रहायशियों का इस वाले से कहना है कि गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बायस इस वक्त 2-2 फुट पानी जो है वो आर्मी टाउन की मेन शाहराह पर मौजूद है, जो कि इस वक्त घरों में भी दाखिल होना शुरू हो गया। अलबत्ता दूसरी जानिब जो नमाजी हज़रात हैं उनको मसाजिद में भी जाने के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इलाका मुकीनों को इस वाले से कहना है कि मुतअद्दिद शिकायत की गई, लेकिन ना तो वासा की जानिब से कोई इमदादी कार्रवाई की गई और ना ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इमदादी कार्रवाई की गई और ना ही यहाँ पर कुछ टीमें भिजवाई जा सकी हैं जो कि निकासी आपको यकीनी बना सकें। जो इलाका मुकीन उनकी जानिब से कहना है कि आला हुकाम इस पर नोटिस लें, जो कि कुछ अर्सा कबल ही जो है वासा की जानिब से नई सीवरी पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई है, लेकिन सीवरी लाइन बिछाने के बावजूद बारिश का पानी जो है वो वहीं का वहीं है और अलबत्ता शिकायत करने के बावजूद ताहाल इस बारिशी पानी के निकास को यकीनी नहीं सका। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल कितनी सरकारी गाड़ियाँ खरीदी और कितनी नीलाम की, महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुकम्मल तफसीलात असम्बली में जमा करवा दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, क्या तफसीलात हैं? पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल 2024 और माली साल 2025 के दरमियान जो गाड़ियाँ खरीदी और जितनी गाड़ियाँ गुज़श्ता 5 बरस में नीलाम की, इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को जमा कराई। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में सीनियर 3 पार्लियामेंटेरियन राना आफ्ताब अहमद खान ने यह सवाल पूछा था कि कितनी मालियत से और कितनी गाड़ियां खरीदी गई हैं। तो आपके बताएं कि मजमूई तौर पर माली साल 2025-26 में पंजाब हुकूमत ने 76 नई गाड़ियां खरीदी थी और इन पर 56 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद जो है वो खर्च किए गए थे। जबकि खरीदी गई गाड़ियों से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात के खरीदी गई गाड़ियां किन किन अफसरान के पास हैं, उनको किनको मुहैया की गई, उन तमाम अफसरान की फहरिस्तें भी जमा करवाई गई हैं। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में यह भी बताया गया कि माली साल 2019 से लेकर 2025 तक मजमूई तौर पर सरकारी गाड़ियों की जो नीलामी की गई उसमें उनकी तादाद जो थी वो 408 बताई गई और इन नीलाम की गई गाड़ियों की मद से जो है वो 27 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद मालियत जो है वो कौमी खजाने में जमा भी करवाने का दावा किया गया। आपने बताएं कि SNGAD की जानिब से ये तमाम तर जो तफसीलात थी कि किन किन को गाड़ियां नीलाम की गई, नीलामी का अमल के हवाले से भी बताया गया कि शफाफियत रखी गई और तमाम तर ट्रांसपेरेंसी के तहत तमाम तर गाड़ियां जो है वो फरोख्त की गई, जिनकी वजह से 27 करोड़ 50 लाख से जायद जो फंड्स हैं वो जमा। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आगाह करने के लिए। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिथड़ की अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी का इनेकात मरकजी दफ्तर PP 158 लिथड़ में किया गया। बाबा इसाक, सलीम गफ्फार, मोहम्मद अदरीस, शाहिद मुगल की शिरकत, मलिक शहबाज, चौधरी इसाक समेत दीगर ने शिरकत की। साली ने हल्के में सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों और दीगर मसाइल से आगाह किया। तफसीलात जानते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PP 158 लिदर में, जहाँ पर MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिदर की आमद हुई। अपने हल्के की आवाम से उन्होंने मुलाकात की, उनका शुक्रिया भी अदा किया गया और मसाइल भी सुने और हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी हुए। क्या मज़ीद तफसीलात हैं MPA से ही जानते हैं। MPA साहब, हमें बताइएगा, आवाम आपका शुक्रिया अदा कर रही है, आपने उनके लिए काम किए हैं, अपने दीगर मसाइल से भी आपको आगाह कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह उनके मसाइल हल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अवाम की महब्बत है कि वो अपनी महब्बत का इज़हार कर रहे हैं। इंशाल्लाह तो हम अपना फ़र्ज़ समझकर अल्लाह की मदद से जो काम करते हैं, इन कामों को हम इबादत समझ के करते हैं। खिदमत करना एक ऐन इबादत है। अगर आप हल्के के अंदर लोगों के दिलों में बस जाए तो उसका एक ही तरीका है कि अवाम की खिदमत की जाए और बुनियादी तौर पर जो भी मसाइल हैं, डेवलपमेंट के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, तलीम के हैं और फिल्टर प्लांट हैं, जो भी मसले हैं बुनियादी सेहत के हवाले से, स्कूलों के सारे इंशाल्लाह हम अवाम की दलील पर जाके उनको हल करने की कोशिश करते हैं और अपने अहकाम बाला तक भी बात ये पहुँचाते हैं। तमाम दारों के साथ हमारा रब्ता होता है। हम हर संडे को इधर खुली कचहरी भी लगाते हैं, लेकिन बाकी वीक के जो दिन होते हैं उन दिनों में भी हम आवाम को हर वक्त मुयसर होते हैं।
तो अल्लाह के फजल करम से हम आपके दिलों की जो धड़कन है वो हमारे दिलों की धड़कन है। तो हम उसके साथ पूरी कामयाबी के साथ अपने हल्के को डेवलप कर रहे हैं और हमारा हल्का इस वक्त लाहौर के अंदर एक मॉडल हल्का तस्वर किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि एमपीए चौधरी मोहम्मद नवाज लिदर का ये कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज अपडेट करने के लिए। मसीह बरादरी की जानिब से होली गोस्ट चर्च ग्रीन पार्क में पाम संडे मनाया गया। पास्टर शहजाद ने खुसूसी बयान और दुआ करवाई। तफसीलात जानते हैं तला अशरफ से। जी तलहा बताइएगा। जी बिल्कुल, फिरोजपुर रोड से मुंसलिक करीम पार्क में इस वक्त मौजूद हूँ, जबकि पाम संडे की सेलिब्रेशन जारी है। रैली भी निकाली गई। पास्टर मेरे में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा कि क्या मकसद होता है इसका, क्या पैगाम दिया जाता है इस मौका पर? पाम संडे ये अमन का पैगाम है। जनाबे सैयदाना ईसा मसीह जो हैं वो इस दिन यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने उनको वेलकम किया। वो एक लादू के बच्चे पर यानी कि गधे के बच्चे पर सवार होकर आए और गधे के बच्चे पर जब कोई सवार होकर आता था तो ये इसका सिंबल होता था कि ये अमन का, ये सलामती का पैगाम है। तो आज की सेलिब्रेशन जो है वो यसू के नाम से कि भाई यसू सलामती का शहज़ादा अमन के साथ इस दुनिया में आए और उन्होंने मसीह कौम को अमन का पैगाम दिया है। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है, मसीही बरादरी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ये अपडेट करने के लिए। लाहौर में बदलता मौसम शजरकारी के लिए मौजू। इस मौसम में दुरुस्त पौधों का इंतखाब किया जाए तो न सिर्फ घरों की खूबसूरती में इजाफा होता है बल्कि माहौल भी बेहतर बनाया जा सकता है। इंडोर और आउटडोर कौन से प्लांट इस मौसम में लगाने के लिए मौजू हैं, ये जानते हैं समरा फातिमा से। जी फातिमा बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर का मौसम मुतदल है, तो इस मौसम में किस तरह की प्लांटेशन करनी चाहिए, इंडोर और आउटडोर किस तरह के पौधे लगाने चाहिए जो ना सिर्फ खुशबूदार हों बल्कि माहौल पर भी एक अच्छा असरात मुरतब करें। तो एक नर्सरी पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउनशिप में। मुझे ये बताइएगा कि इस मौसम में जो है वो किस तरह के पौधे जो हैं वो लगाने चाहिए, इंडोर भी बताइएगा और आउटडोर भी। लेकिन जी आउटडोर तो ये हमारे पास ये मरबा, इसकी बेल भी बनती है, उसकी खुशबू भी आती है, ये मरबा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अपना कैन पाम आ जाता है जो इंडोर का आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मकई पत्ता आ जाता है जो इंडोर का आ जाता है। और एबेकस जो होती है वो फूलों वाली होती है, वो बाहर की आ जाती है, इसकी बेल भी बनती है। उसके बाद बुगन बेल भी आ जाती है, उसको फूलों में आती है, जो मौसमी लिहाज से सदाबहार होते हैं ये। उसके बाद ये गुलाब आ गया, मोतिया आ गया, ये सदाबहार हैं, ये जिस मौसम में चाहे लगती है, इस मौसम में लेकिन ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ये उनका मौसम है फूलों का। और उसके बाद काफ़ी सारी वैरायटी हमारे पास पड़ी हुई है। ये चांदना हो गया, चांदनी होगी, रात की रानी होगी, जो खुशबूदार जो जिसकी बाढ़ हमने बनानी है, जिसकी बाढ़ खूबसूरती करनी है हमने। ये कंगी पाम भी आगे ये पड़ा हुआ, ये खूबसूरती के लिए जहाँ भी लगा देंगे हम पौधों को बीच के इंशाल्लाह लगे। तो लोग किस तरह के जो है वो पौधे खरीदना पसंद कर रहे हैं आपसे? लोग तो ज़्यादा होता है जी अपना हमारे पास गुलाब हो गया, मरबा हो गया और ये चांदना हो गया, इस तरह के मोतिया हो गया, इस तरह के जो वो खरीदना चाहते हैं हमारे पास जो आते हैं काफ़ी सारी। ये हमारे पास बाकी जो होते हैं हमारे पास साए होते हैं, नीम होगी, बकैन होगी, ये साएदार पौधे हैं जो किसी साए लेने हैं। अक्सर ये कोनो होगी, एबलकस होगी, ये काफ़ी सारी जो वैरायटी होती हैं, सुख चैन होगी, ये साएदार पौधे हैं जो ऊपर बड़े हो जाते हैं। गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और यहाँ पर काफ़ी वैरायटी जो है वो देखने में नज़र आ रही है। सुख चैन, नीम और यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ इक़साम के पौधे खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिसमें चंबेली, गुलाब और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर ह्यूज वैरायटी जो है वो हमें देखने में नज़र आ रही है। और शहरी भी जो है वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ साए के लिए बल्कि जो है वो अपने घरों को महकाने के लिए भी यहाँ से पौधों की खरीदारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समरा फातिमा अपडेट करने के लिए। शहर पर काली घटाओं का राज, रात भर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश शादीपुरा में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिशों का मौजूदा स्पेल 30 मार्च तक जारी रहेगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा बताइएगा, मौसम मज़ीद कैसा रहेगा, महकमे मौसमियात का हवाले से क्या बताना है? बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों के माबैन आँख मचोली का सिलसिला भी जारी है। आसमान पर कभी बादल मौजूद हैं तो कभी सूरज आसमान को अपनी लपेट में ले लेता है। इस वक्त बादलों की मौजूदगी के साथ साथ सूरज की किरणें बिखेरने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन तपिश का एहसास तकरीबन ना होने के बराबर है क्योंकि 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी का एहसास भी कम है और साथ ही साथ दर्जा हरारत भी कम महसूस किया जा रहा है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज़ाद
ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं। हवा में नमी का तनासुब 54% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं जो कि मौसम को खूबसूरत बनाने का बायस बन रही हैं। खुनकी भी महसूस की जा रही है और महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज दिन भर धूप और छाँव का खेल इसी तरह से जारी रहेगा। सूरज और बादलों की अकेलियाँ देखने में नजर आएंगी और आज भी शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद है। बादल बरसेंगे वक्फे वक्फे से और जल्द लेक करेंगे और आज भी शहर में 70% तक बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। बारिशों का जो मौजूदा स्पेल है वो 30 मार्च तक जारी रहेगा और कल भी शहर लाहौर में बादल बरसने के इम्कान मौजूद हैं। आइंदा चंद रोज तक शहर का मतलब दूसरी तौर पर अबरालूद रहेगा, मौसम खुशगवार रहेगा, गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी देखने में नजर आएगी और आइंदा आने वाले हफ्ते में भी शहर लाहौर में बारिश बरसने के इम्कान महकमे मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक नया स्पेल जो है वो मगरबी जो हवाएं हैं वो मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी जो लाहौर में फिर से बारिशें बरसाने का बायस बनेंगी। तो अभी आइंदा चंद रोज तक शहर का मौसम इसी तरह से खूबसूरत और दिल फरेब महसूस किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया समर फातिमा अपडेट करने के लिए। सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। आलू सरकारी रेट 20, मार्केट में 40 रुपये किलो में फ़रोख्त। प्याज सरकारी रेट 70, बाजार में 100 रुपये किलो में फ़रोख्त। टमाटर सरकारी रेट 70 जबकि मार्केट में 100 रुपये में बेचा जा रहा है। करेले सरकारी रेट 150, बाजार में 180 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं तला अशरफ से। जी तला, आगाह कीजिएगा। सब्जियों की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियां बेची जा रही है उसमें फ़र्क आज भी बरकरार है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक नया कच्चा आलू 20 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, लेकिन ओपन मार्केट में तकरीबन 40 रुपये फ़ी किलो तक का बेचा जा रहा है। देगर सब्जियों की बात की जाए तो अदरक थाईलैंड का 275 रुपये की बजाय 300 रुपये, जबकि प्याज 80 की बजाय 100 रुपये। टमाटर की कीमत भी 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये की कर दी गई है जो कि ओपन मार्केट में दस्तयाब है। भिंडी की कीमत 205 रुपये है मगर 220 रुपये तक की बेची जा रही है। बैंगन 70 की बजाय 100 रुपये। देगर सब्जियां हैं, फूल गोभी 35 रुपये की बजाय 50 रुपये और बाकी सब्जियों की अगर बात की जाए तो शिमला मिर्च 80 रुपये की बजाय 150 रुपये फ़ी किलो तक की बेची जा रही है। सब्ज़ मिर्च 110 की बजाय 120 रुपये और उसके बाद करेले 150 रुपये की बजाय 170 से 80 रुपये फ़ी किलो तक के बेचे जा रहे हैं। मटर की सरकारी कीमत 70 रुपये है, लेकिन इसको भी बढ़ाकर तकरीबन 90 रुपये फ़ी किलो तक का बेचा जा रहा है। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ओपन मार्केट में भी सरकारी कीमतों का इतलाक़ करवाए। दूसरी जानिब जो सब्ज़ी फ़रोशन की जानिब से शिकवा किया जाता है कि मंडियों में सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से हमें सब्ज़ियाँ नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें भी महंगे दामों सब्ज़ियाँ बेचनी पड़ती हैं। जी अपडेट करने के लिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में गवर्नेंस का ग्राफ गिर गया। डीसी लाहौर और इंतजामिया रिपोर्ट कार्ड में फेल। लाहौर ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी मायूस कुन, सफ़े अव्वल से निकलकर 32वें नंबर पर पहुंच गया। सर्विस डिलीवरी में 31 अजला लाहौर से बेहतर निकले। मुजफ्फरगढ़, लोहतरा और ओकाड़ा टॉप रैंकिंग में शामिल। गवर्नेंस में लाहौर का गिराफ गिर गया। डीसी लाहौर और इंतजामिया की रिपोर्ट कार्ड में नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। सफ़े अव्वल से निकलकर 32वें नंबर पर पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। ओकाड़ा और लोहतरा ने भी टॉप 3 में जगह बनाकर नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान, भावलनगर और नारोवाल भी बेहतर कारकर्दगी वाले अजला में शामिल है। ताम बड़े अजला इस दौड़ में पीछे रह गए। मुल्तान 34वें और रावलपिंडी 41वें नंबर पर रहे। हुकाम के मुताबिक ये दर्जाबंदी सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस के मयार की बुनियाद पर की गई है, जिसका मकसद ज़िलाई सतह पर मुकाबले का रुझान बढ़ाना और अवामी मसाइल के हल में बेहतरी लाना है। और यहाँ आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही, टीचिंग अस्पताल बदतरीन जवाल का शिकार। लेडी विलिंगटन अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड बेहोशी का डॉक्टर बन गया। ऑपरेशन थिएटर की दूसरी वायरल वीडियो भी लेडी विलिंगटन अस्पताल की निकली, आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही, टीचिंग अस्पताल बदतरीन जवाल का शिकार। तफसीलात जानते हैं, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये लेडी विलिंगटन अस्पताल की जो है वो पैर दर्ज पे ये दूसरी वीडियो सामने आई है। दूसरी वीडियो उससे वायरल। ये वीडियो की जो है वो लेडी विलिंगटन अस्पताल की है, जिसमें एक काबिल हालत में जो थिएटर में मरीजा है, उन मरीजा उसको बेहोशी का इंजेक्शन जो है वो लगाया जा रहा है। अब ये शाम को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला कोई और नहीं, लेडी विलिंगटन अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड है और इस सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से ये नतीजा दिया जा रहा है, जिस पर अब कार्रवाई करते हुए जो सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर मुनव्वर समेत 4 डॉक्टर्स को जो है वो मुअत्तल किया गया है, जिनमें डॉक्टर
दुरिया इरम शामिल हैं, डॉक्टर अब्बास शामिल हैं। इसके साथ साथ जो है वो एक हेड नर्स जो ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज थी डॉक्टर उज़मा हसान, उनको जो है वो मुअत्तल किया गया। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी कंपनी है जिसका ये कार्ड था, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी स्टेडियम लिंगर अस्पताल में मंसूख कर दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क और बादशाही मस्जिद के रास्ते अलग करने का फैसला। PHA ने दरमियानी रास्ते पर जदीद फेंस शुरू कर दी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने मौके पर तामीराती काम शुरू कर दिया। PHA की जानिब से मंसूबे पर लागत का तखमीना 10 करोड़ लगाया गया। फैसला नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ था। ग्रेटर इकबाल पार्क और बादशाही मस्जिद के अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। तफरीह के लिए आने वाले ग्रेटर इकबाल पार्क तारीखी चीजें देखने वाले दूसरी जानिब जा सकेंगे। PHA जदीद यूरोपियन स्टाइल की खूबसूरत फेंस लगाकर रास्तों को इलाहदा करेगा। PHA ने मंसूबे पर लागत का तखमीना 10 करोड़ लगाया है। PHA ने दरमियानी रास्ते पर जदीद डिजाइन की फेंस लगाने का काम शुरू कर दिया। इससे कबल सर्कुलर रोड खत्म करके इकबाल पार्क, बादशाही मस्जिद, शाही कला को 1 यूनिट बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि ग्रेटर इकबाल पार्क और बादशाही मस्जिद के रास्ते अलग करने का फैसला सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पुराने लाहौर के बहाली मंसूबे के इजलास में हुआ था। पंजाब हुकूमत का प्रोटोकॉल अफसरान के लिए माली मराद में इजाफा करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस दोगुना करने की मंजूरी दे दी। स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस में 100% इजाफा मंजूर किया गया। प्रोटोकॉल अलाउंस बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जाएगा। सेक्रेटरी INC की समरी पर पंजाब काबीना ने मंजूरी दी। प्रोटोकॉल ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। पंजाब में स्पेशल अलाउंसेस में नुमाया इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, एक तरफ तो जो मुल्की हालात है उसके तनाजुर में किफायत शारी मुहिम शुरू की गई है और दूसरी जानिब जो है वो ऐसे फैसले भी सामने आ रहे हैं जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में बेसिक पे में 100% तक इजाफे का फैसला भी सामने आ रहा है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने प्रोटोकॉल ड्यूटी देने वाले जो एहलकार अफसरान हैं इनकी बेसिक पे में 100% तक अलाउंस में इजाफा किया है, जबकि सेक्रेटरी INC की जानिब से बाकायदा समरी इनिशिएट की गई थी पंजाब काबीना के लिए और जिसमें डेलिब्रेशंस के बाद ये फैसला किया गया कि वाकई में जो प्रोटोकॉल ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन या अफसरान हैं ये वाकई मुस्तहिक हैं और इनकी जो बेसिक पे के बराबर इनको अलाउंस दिया जाना चाहिए। तो अब जितनी बेसिक पे होगी उतना ही अलाउंस जो है वो दिया जाएगा, यानी 100% तक इजाफा जो है वो इसमें किया गया है। पंजाब काबीना के इस इजलास में एक तरफ तो किफायतशारी के हवाले से फैसला किया गया कि ग्रेड 17 से ऊपर के जो अफसरान हैं उनकी किसी की 2 दिन की और जो जबकि पंजाब कैबिनेट और MPs की जो सैलरी है उसमें कट लगेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इस तरह से ये फैसले भी सामने आ रहे हैं कि अलाउंसेस में 100% तक इजाफा जो है वो किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आगाह करने के लिए।